संता और बंता एक मेले में गए। वहां एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था जो मेले का चक्कर लगवाने के 100 रुपए लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था, पर संता बहुत कंजूस था। बोला, यार 5 मिनट की सवारी करके तू कौन सा राजा बन जाएगा? 100 आखिर 100 होते हैं। बंता फिर भी जिद कर रहा था और संता बार बार यही कहे जा रहा था कि समझा कर 100 आखिर 100 होते हैं। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वह बोला, सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोला तो 100 रुपए लग जाएंगे। उन्होंने शर्त मान ली। पायलट ने उन्हें पिछली सीट पर बिठाया और उड़ गया। आसमान में पायलट ने खूब कलाबाजियां की ताकि उन दोनों की आवाज निकलवा सके, पर पीछे की सीट से कोई नहीं बोला। आखिर जब वह नीचे उतरने लगे, तब पायलट ने कहा कि अब तुम लोग बोल सकते हो। यह बताओ, मैंने इतनी कलाबाजियां की, तुम्हें डर नहीं लगा? ना तुम चीखे ना चिल्लाए। अब संता बोला, डर तो लगा था, और उस वक्त तो मेरी चीख निकल ही गई होती जब संता नीचे गिरा। पर तुम समझते हो यार, 100 आखिर 100 होते हैं। सुमित बोला, मेरे पापा इतने होशियार हैं कि वो जब भी माचिस लेते हैं तो माचिस की तीलियां डिब्बी खोलकर गिनते हैं। हरेंद्र बोला, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पापा तो इतने होशियार हैं कि वो जब भी माचिस लेते हैं तो सारी तीलियां जला कर देखते हैं। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौट कर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने रुपए उड़ाए? बेटा बोला, 250। यह सुनकर कंजूस नाराज होकर गालियां देने लगा। तो बेटा बोला, और क्या करता बापू, उसके पास इतने ही थे। बंता, तुमने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए? संता, दरअसल नाई के पास 2 रुपए के छुट्टे नहीं थे, तो मैंने कहा कि 2 रुपए के और काट दे। भिखारी, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबूजी। मुन्नी, 100 के छुट्टे हैं बाबा? भिखारी, हाँ है मुन्नी। मुन्नी, तो जाकर पहले इन्हें खर्च कर ले। संता की 2 करोड़ की लॉटरी निकली। लॉटरी वाला बोला, आपको टैक्स काट कर 1 करोड़ 75 लाख मिलेंगे। तो संता बोला, ये गलत बात है, मुझे पूरे 2 करोड़ दो, नहीं तो मेरे टिकट के 100 रुपए वापस करो। पहला दोस्त, आज शाम तक अगर 50,000 का इंतजाम नहीं हुआ तो बेइज्जती से बचने के लिए मुझे जहर पी लेना पड़ेगा। क्या तू मेरी मदद कर सकता है? दूसरा दोस्त, क्या करूं, मेरे पास तो एक बूंद भी नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक कंजूस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। वो बोला, अच्छा हुआ चप्पल पहन कर नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। 3 कंजूस दोस्त एक रोज प्रवचन सुनने के लिए गए। प्रवचन करता संत ने प्रवचनों के बाद किसी सत्कार के लिए सभी से चंदा देने के लिए पुरजोर अपील करते हुए कहा कि हर एक शख्स कुछ न कुछ जरूर दें। जैसे जैसे चंदे वाला थाल उन कंजूसों के नजदीक आता गया, वह बेचैन हो उठे, यहाँ तक कि उनमें से एक बेहोश हो गया और बाकी 2 उसे उठाकर बाहर ले गए। संता को उसके दोस्त ने अपने घर खाने पर बुलाया। निर्धारित समय पर जब संता दोस्त के घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लटका हुआ है और एक कागज चिपका है जिस पर लिखा है, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। संता ने फौरन होशियारी दिखाते हुए उस लाइन के नीचे लिखा, मैं तो आया ही नहीं। एक कंजूस आदमी जब मरने लगा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मैंने हमेशा लोगों को यह कहते सुना है कि मरने के बाद आदमी
के साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मैं इस धारणा को गलत साबित कर दूंगा। मेरे पास कुल 3 लाख रुपए हैं। मैं तुम तीनों को एक एक लिफाफा दूंगा, जिसमें से हर एक में 1 लाख होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दफनाते समय तुम लोग यह रुपए मेरी कब्र में डाल दो। जब वह आदमी मर गया तो वादे के मुताबिक तीनों बेटों ने उसकी कब्र पे अपने अपने लिफाफे डाल दिए। घर लौटते समय बड़ा बेटा गमगीन स्वर में बोला, भाई मुझे बड़ी आत्म ग्लानि हो रही है। मुझे बैंक का कर्जा लौटाना था, इसलिए मैंने लिफाफे में सिर्फ 25,000 निकाल लिए थे। मजला बेटा ये आंखों से आंसू भर कर बोला, मैंने भी नया घर खरीदा है, उसके लिए 40,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने लिफाफे में केवल 60,000 ही डाले हैं। उन दोनों की बातें सुनकर छोटा बेटा तहस में आकर बोला, शर्म आनी चाहिए। आप लोग पिताजी की अंतिम इच्छा का भी पालन नहीं कर सके। मैंने तो एक पैसे की बेईमानी नहीं की, पूरे 1 लाख का चेक लिफाफे में डालकर आया हूँ। एक बहेलिये को तोते में बड़ी दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ यह किसका दरबार है? तो तोता बोला, यह जहांपना अकबर का दरबार है। सुनकर अकबर बड़े खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें तोता चाहिए। बोले, इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहांपना सब कुछ आपका है, आप जो दें वही मुझे मंजूर है। अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उसे तोते को खरीद लिया। महाराज अकबर ने तोते के रहने के लिए एक बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा। मगर विडम्बना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दे? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है, और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृत्तांत सुनाया तथा उसे मदद मांगी। तो बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अकेले अगले दिन दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर आपका तोता। अकबर ने पूछा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? तो बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहांपना। अकबर ने कहा, हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज आपका तोता। अकबर बोला, अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो। बीरबल, मेरे तोते को क्या? बीरबल ने खींचते हुए कहा, जहांपना आपका तोता तो ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता, ना अपने पंख फड़फड़ाता है, ना आँखें खोलता है। वो ना राजा ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि वह मर गया है? बीरबल तपाक से बोला, हुजूर मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए।